डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र की। तो ये जो रेट्रोवायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं? रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो एक यूनिक होते हैं जीन डिलीवरी वेक्टर्स के रूप में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें एक इंटीग्रेटेड स्टेट होती है डीएनए की, जो कि होस्ट क्रोमोसोम से जुड़ जाती है। लोकल क्रोमेटिन कॉन्टेस्ट कैसा है, सेल टाइप स्पेसिफिक प्रमोटर इवेंट्स कैसे हैं, रेट्रोवायरल प्रमोटर्स कैसे हैं, जिससे कि हाई लेवल एफिशिएंट एक्सप्रेशन हो पाता है जीन्स का, जिसको हम एनकोड करते हैं कॉन्फाइंस में जीनोम के। जैसा कि एविडेंस है डिस्कवरी ऑफ ऑन्कोजीन से, जिसमें कि हम सर्टन स्ट्रेन्स ऑफ ल्यूकीमा और सार्कोमा इंड्यूसिंग म्यूरिन रेट्रोवायरसेस को हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि अकोमोडेट करते हैं चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन में। ये बहुत सारे रीजंस हैं जैसे कि रेट्रोवायरसेस ऑफर करते हैं एज जीन ट्रांसफर स्पेशलिस्ट एंड जीन थेरेपी रिसर्चर्स इसको यूज़ करते हैं बेस्ट यूटिलिटी के रूप में, जो कि डिलीवर करता है जीन्स को टारगेट सेल्स में, जैसे कि लॉन्ग टर्म स्टेबल एक्सप्रेशन हो सके इंट्रोड्यूस जेनेटिक एलिमेंट्स का। जो जीवन चक्र है इसका वो न्यूक्लियस में इन्फेक्टेड सेल के शुरू होता है। इसमें रेट्रोवायरल जो जीनोम है, जो कि डीएनए एलिमेंट है, उसका इंटीग्रेशन होता है कोवेलेंटली अटैच टू द डीएनए ऑफ द होस्ट सेल। जो जीनोम होता है वायरस का अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 किलो बेस का होता है। फुल लेंथ जीनोमिक एमआरएनए की जो होती है इनिशिएटिंग जो स्टेज में होती है, जिसमें कि 5' LTR होता है, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट होता है। प्री पार्टिकल जो होता है वो इन्फेक्ट करता है न्यू सेल्स को, बाइंड करता है सेल सरफेस रिसेप्टर से। स्पेसिफिसिटी जो होती है वायरस सेल इंटरेक्शन की वो डिटरमाइन होती है लार्जली बाय एनवलप प्रोटीन्स, जो कि रेट्रोवायरस के होते हैं। इन्फेक्शन जो होता है जिससे कि इंजेक्शन होता है वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन कोर का गैग डिराइव्ड प्रोटीन से, फुल लेंथ जीनोमिक आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन से। जैसे ही सेल के अंदर वो एंटर करेगा तो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्सेस करेगा इंट्रा सेलुलर डीएनए न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट पूल्स को। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन इनिशिएट करेगा क्रिएशन डबल स्टैंडर्ड डीएनए कॉपी का ऑफ द जीनोम ऑफ द वायरस इन प्रिपरेशन फॉर इंटीग्रेशन इनटू होस्ट सेल क्रोमोसोम। जैसे ही कंप्लीशन होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, वायरल एंजाइम इंटीग्रेज सर्च करेगा डीएनए को फॉर अप्रोप्रिएट होम। उसके बाद में इंटीग्रेज क्लिप करेगा होस्ट डीएनए को और स्यू करेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू होस्ट डीएनए। जैसा कि हम इस चित्र से विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से जो जीनोम है वायरस का, जो कि रेट्रोवायरस है, जैसे ही वो होस्ट सेल में अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पे इसका कोर और मैट्रिक्स जो है गैग का वो एंटर होगा, टारगेट सेल मेम्ब्रेन में एंटर होगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और इंटीग्रेशन उसका इनिशिएट होगा। तो इसका जो जीनोम है उसमें 3 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, गैग, पोल और ENV। गैग इज प्रोसेस टू मैट्रिक्स एंड अदर कोर प्रोटीन्स, जो कि डिटरमाइन करता है रेट्रोवायरल कोर कैसा है। पोल जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNase H और इंटीग्रेज एंजाइम के फंक्शंस को इनिशिएट करता है। ENV एनवेलप प्रोटीन है जो कि डिसाइड करता है लिपिड लेयर में, डिटरमाइन करता है वायरल ट्रोपिज्म को। जो जीनोम है रेट्रोवायरस का उसमें गैग है जो कि पॉलीप्रोटीन है, एक्रोनिम है AG फॉर ग्रुप एंटीजेंस, पोल इज फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ENV इज फॉर एनवेलप प्रोटीन। जो ग्रुप एंटीजेंस हैं जो कि फॉर्म करेंगे वायरल कोर स्ट्रक्चर को। RNA जो जीनोम है, बाइंडिंग जो प्रोटीन्स हैं, मेजर प्रोटीन्स हैं जिसमें कि न्यूक्लियोप्रोटीन कोर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एसेंशियल एंजाइम है जो कैरी आउट करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, जिससे कि RNA जीनोम कन्वर्ट होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मॉलिकुलर जो फॉर्म है नीचे की ओर प्रदर्शित है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो जीन है वो ऑल्सो एनकोड करता है इंटीग्रेज एक्टिविटी को और RNase H एक्टिविटी को, जो कि जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में यूज़फुल होता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा रेट्रोवायरसेस का, ये प्रोसीड करता है थ्रू द जीनोम और mRNA का पॉली एडिनाइलेशन होता है। प्रोसेसिंग होती है सिग्नल्स से फ्रॉम 3' LTR एंड। फुल लेंथ मैसेज जो है उसकी स्प्लाइसिंग होगी जिससे कि प्रोडक्शन होगा एनवेलप प्रोटीन्स का। अनस्प्लाइस्ड फुल लेंथ mRNA से गैग पोल प्रोटीन्स बनते हैं। गैग और पोल जो हैं दे आर आदर गैग प्रोटीन और गैग पोल प्रीकर्सर। वायरल प्रोटीएज क्लीव करेगा प्रीकर्सर को मल्टीपल सब यूनिट्स में। ENV प्रोटीन जो है वो ट्रांसलेशन होगा प्रीकर्सर में, जिसका कि क्लीवेज होगा एंडोजीनस प्रोटीएज से।
जो कि मैच्योर सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन यील्ड करेगा। ट्रांसलेटेड जो प्रोटीन्स हैं वो असेंबल करेंगे एज रेट्रोवायरल पार्टिकल एट सेल सरफेस। फुल लेंथ जो जीनोम है अनस्प्लाइस्ड mRNA का इज बाउंड बाय गैग डिराइव्ड प्रोटीन्स एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू बडिंग पार्टिकल्स। जैसा कि हम इस डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका जीनोम है रेट्रोवायरसेस का और ये इसके दोनों एंड्स हैं जहाँ पे कि पॉली एडिनाइलेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। फुल लेंथ mRNA ट्रांसलेशन हो सकता है गैग और गैग पोल में, जैसे कि हम देख सकते हैं ग्रुप एंटीजन्स एज मैट्रिक्स एज कोर प्रोटीन्स, या गैग पोल पॉलीप्रोटीन जिसके रीड थ्रू करेंगे सेपरेशन। और दूसरा हो सकता है कि स्प्लाइसिंग और ट्रांसलेशन हो सकता है एनवेलप में, एनवेलप प्रोटीन्स में, या फिर पैकेजिंग हो सकती है फुल लेंथ जीनोमिक RNA फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लिपिड बायलेयर है जिसमें कि 2 कॉन्सेंट्रिक आउटर सर्कल्स होते हैं जिसमें कि एम्बेडेड होता है एनवेलप प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। 2 कॉपीज होती हैं RNA जीनोम की एज ए लूप बाउंडेड बाय न्यूक्लियोप्रोटीन्स। डिपेंडिंग अपॉन द रेट्रोवायरल क्लास पार्टिकल की जो शेप होती है वो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज की हो सकती है। ए टाइप पार्टिकल्स इमेच्योर होते हैं, इंटरसेलुलर फॉर्म्स होते हैं जो कि एंडोजीनस रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स और इमेच्योर फॉर्म ऑफ MMTV से हैं। बी टाइप पार्टिकल जो हैं वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म ऑफ MMTV और कैरेक्टराइज होते हैं प्रोमिनेंट सरफेस प्रोटीन स्पाइक से। सी टाइप पार्टिकल्स जो होते हैं सरफेस में होते हैं सेल के द साइट ऑफ बडिंग, जैसे कि लेंटिवायरस में है। डी टाइप पार्टिकल्स MMPV हैं, रिलेटेड वायरसेस ऑफ सब ह्यूमन प्राइमेट्स में हैं। दे हैव अ लैक ऑफ सरफेस स्पाइक्स। सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द रेट्रोवायरल क्लासेस। पार्टिकल शेप्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, A, B, C, D टाइप के हो सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि बीच में आपके RNA जीनोम प्रेजेंट है, बाकी और रिसेप्टर्स बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट हैं। यू हैव ट्रांसमेम्ब्रेन, you also have protease, you have a matrix, you have a capsid, you have nucleoproteins, you have integrase and reverse transcriptase enzyme which is present। कैसे होता है ये रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, जिसको कि सबसे पहले जेनिस वैज्ञानिक ने 1976 में प्रपोज किया था कि यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं छोटे पीसेस को जो कि 8 किलो बेस पेयर्स के हों डिज़ायर्ड DNA को, जिसको कि हम इफ़ेक्टिवली कैरी कर रहे हैं रेट्रोवायरसेस के माध्यम से। मतलब वो हमारी एक ट्रांसजीन है जो कि 8 किलो बेस पेयर्स की है जिसको हम रेट्रोवायरस से ट्रांसफ़र करेंगे। इससे अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो इस मेथड को हम उपयोग में नहीं लेते। ड्रॉबैक्स कुछ होते हैं कि रेट्रोवायरल जो कंटेमिनेशन है उससे प्रोडक्शन हो सकता है आपके फूड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। सो हम ट्रांसजेनिक माउस में, जैसे कि हमारा डोनर जो फीमेल है उससे हमारी एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है, उसमें हमने एक वायरस को लिया, ट्रांसजीन को लिया, फिर हमने उसको एक दूसरे माउस में हमने उसको इंटीग्रेट करा दिया, जिससे कि आपके उत्पन्न हो गया काइमेरिक रैट या माउस यहाँ पे हो गया। इन ए नटशेल अगर हम बात करें तो रेट्रोवायरल जो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र है वो सेंट्रल है टू द डेवलपमेंट ऑफ जीन थेरेपी। इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर अदर वेक्टर्स बिकॉज दे आर परमानेंट जीन ट्रांसफ़र टूल्स। ये ट्रांसफॉर्म करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम को डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल को और स्टेबली इंटीग्रेट होते हैं टारगेट सेल जीनोम में। ये मॉडिफाई कर सकते हैं परमानेंटली होस्ट सेल न्यूक्लियर जीनोम को। इनको हम यूज़ करते हैं फॉर जीन थेरेपी फील्ड और यूज़ करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्लास ऑफ रेट्रोवायरल वेक्टर्स सच एज दोज डिराइव्ड फ्रॉम लेंटिवायरसेस। इनकी यूनिक एबिलिटी है टू इन्फेक्ट नॉन साइक्लिंग सेल्स। जो वेक्टर्स डिराइव्ड हैं लेंटिवायरसेस से वो एक क्वांटम लीप मिली है टेक्नोलॉजी में जो कि ऑफर करता है मीन्स टू अचीव सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन वाइवो। So in a simplified way, this is retrovirus mediated gene transfer, which is an effective tool of transferring the desired gene and protection of transgenic animals. Thank you.